भाई बहन नमस्कार। मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ लेकर एक लघु कथा। और इस लघु कथा का शीर्षक है ईमान। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, आज की दुनिया पहले जैसे नहीं रही। आज बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, मिलावट, लूटपाट, दहशतगर्दी आदि ऐसी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी मुद्दे पर यह छोटी सी लघु कथा है जिसका शीर्षक है ईमान। तो आइए सुनते हैं लघु कथा ईमान। सुबह गदराई हुई थी। लोग खुश थे क्योंकि उनके सूखते धान के खेत लहलहा उठे थे बरसात का पानी पाकर। इसी बीच राजा बदमाश आ धमका अपने कई साथियों के साथ। राजा बदमाश और उसके साथियों को देखकर ईमान देव बोले, कैसे आना हुआ राजा बाबू? राजा बाबू, ईमान देव नाम तो ईमान देव है, बात बेईमानों जैसी कर रहे हो। गाय तुम्हारे खूंटे पर वापस बांध गया था, भूल गए? पैसा वापस लेने आया हूँ। ईमान देव, वचन दिया हूँ तो पूरा करूँगा, थोड़ा वक्त दो। वैसे तो तुम नाइंसाफी कर रहे हो। 4 माह गाय का दूध खाने के बाद मरणासन अवस्था में मेरे दरवाजे पर गाय बांध गए। कोई इज्जतदार और समझदार आदमी तो ऐसा नहीं करता जैसा तुमने किया है राजा बाबू। राजा बाबू ईमान देव की बात सुनकर जैसे बौखला गया, उसका खून खौल गया। परंतु वह थोड़ी शांति के साथ बोला, ईमान देव, मुझे वैसे तो पैसे लेना आता है। कहते हुए ईमान देव का गला पकड़ लिया। यह देखकर असामाजिक किस्म के लोग इकट्ठा होकर ठाके मार रहे थे। राजा मारपीट पर उतर आया था। ईमान देव का दामाद कैलाश लहूलुहान हो गया था। राजा के खूनी तांडव को देखकर ईमान देव की पोतेहू राजा के खूनी तांडव को देखकर ईमान देव की पतोहू दुर्गा उठ खड़ी हुई, हाथ में चप्पल लेकर। इतने में राजा बदमाश और उसके साथी पत्थर फेंकते भागते नजर आए। कुछ देर में पूरी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए थे। बस्ती के लोग ईमान देव को पैसा वापस करने की नहीं सलाह दे रहे थे, परंतु उखड़े पांव ईमान देव अपने ईमान से कहाँ मुकरने वाले थे। ईमान देव का ईमान मुस्करा रहा था।
भाइयों बहनों, यह लघु कथा आपको कैसी लगी अपने विचार अवश्य दें। आपके विचार ही मुझे संबल प्रदान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।